Hello. Hello, hello. Hi, Nikhil. Hi, Chetan. Hi. Uh, it Uh, seems you have just joined. yeah. So, are you able to see my screen? Yes, कैरियर शाला Yeah, अपनी right. कैरियर की गाड़ी हर हफ्ते आगे बढ़ाएंगे. I'm just switching on. So we have students joining in. Your voice is distorting. One second. Starting video is not allowing. Is it better now? Yes. For me, it is not allowing to share my video. शेयर नहीं कर पाओगे बट आप नहीं, वीडियो स्टार्ट वीडियो. हाँ, व्हाई इज इट नॉट अलाउइंग यू? मतलब मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है, सो आई एम जस्ट वंडरिंग. हाँ, मैं चाह रहा था कि वीडियो. हाँ, मतलब इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव वीडियो ऑन फॉर श्योर. आपके पास वो नीचे वीडियो का आइकन नहीं आ रहा है क्या? है स्टॉप. तो. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इट, या आपके लैपटॉप की सेटिंग्स कुछ ऐसी हैं क्या? हाय. एक सेकंड, मैं रिकनेक्ट करता हूँ. जस्ट हाँ लेट. ठीक है, आप कर लीजिए. हाँ हाँ ठीक है. हाय एवरीवन. आप लोग स्टूडेंट्स जो आप ज्वाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो पहले तो आप चैट बॉक्स में यस लिख दो. थैंक यू. अगर आवाज क्लियरली आ रही है मेरी, तो आप सबसे सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम, आप किस स्कूल या कॉलेज में अभी हो उसका नाम, और आप अलोहमुरा में किस भैया या दीदी को जानते हो उनका नाम आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए. तो इससे हम सब आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा. उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं. थैंक यू सौरभ. एक साथ लिख दो अपना नाम, स्कूल का नाम, और आप अल्होमुरा से या टीएफआई से किस भैया या दीदी को जानते हो या किसके थ्रू आप इस सेशन के बारे में पता चला है. हाय निखिल, आप वीडियो आपका वर्क कर रहा है क्या अभी? Hi, Chetan. I have audio is working, video is not working here. हाँ, स्टार्ट करिए. मैंने एक Just a second. The host has asked. Yeah, I guess it was closed from that side. Just a second. नहीं, मैंने ऑफ तो नहीं किया हुआ है बट Okay. Acha, it was just asking host has asked, but while I'm clicking that start video icon.
Just give me 2 minutes. नो प्रॉब्लम। आप में से कुछ स्टूडेंट्स अपना एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? हमें लग रहा है कि वीडियो किसी रीजन से वर्क नहीं कर रहा है, एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं। कुछ लोग बस कुछ सेकंड्स के लिए अपना वीडियो ऑन कर लो, एक बार कंफर्म हो जाए कि आप सबके वीडियोस चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू करीना। थैंक यू निकिता। ठीक है, मतलब वीडियोस में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू हर्ष। आपकी अपनी डेटा रिक्वायरमेंट और आपकी इच्छा के हिसाब से आप वीडियो ऑन या ऑफ रख सकते हो, जैसे आपका नेटवर्क करता है। हाँ, कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो ही वीडियो ऑन करना, वरना आप बस नॉर्मली सेशन में प्रेजेंट रहोगे वीडियो ऑफ रख के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। निखिल भैया के वीडियो का स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं, जैसे वो हो जाएगा हम स्टार्ट कर लेंगे। आई थिंक इट शुड बी अनदर 1 मिनट फॉर दैट। ये तो कनेक्ट हो गया है, आपका वीडियो अभी भी नहीं आया है। अच्छा, आपने दूसरे अकाउंट से किया है। Hi Nikhil, should we start? Yes, Chetan, yes, we can start. Okay. ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आप सबका अल्हुमोरा करियरशाला के इस सेशन में वेलकम है। सबसे पहले आई होप कि आप सब ने अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अल्हुमोरा के आप या टीएफआई के किस भैया या दीदी को जानते हो उनका नाम आपने चैट विंडो में लिख लिया है। नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आज का सेशन किस बारे में है और निखिल भैया कौन है, क्या करते हैं, उनके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर आज के सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम भैया के साथ आगे डिटेल में आईटी और नेटवर्किंग के करियर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अभी पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन और भैया का इंट्रोडक्शन क्विकली दे देता हूँ। मेरा नाम चेतन है और मैं अल्हुमोरा के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने लगभग 8 साल एज ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल अलग अलग कंपनीज में काम किया है और मैंने इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई की है। निखिल भैया अभी HCL टेक्नोलॉजीज नाम से एक आईटी कंपनी है, वहाँ पर एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं
भैया को भी लगभग 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में, और अभी वो ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स ये एरियाज में HCL के साथ एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि निखिल भैया भी अपना आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन दे अपना, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें हैं जो हमें करनी है। एक है कि एक बार क्विकली सेशन के नॉर्म्स समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम सेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपने पहले सेशंस अटेंड किए होंगे तो आपको कुछ नॉर्म्स आसानी से पता होंगे, और कुछ अगर आप लोग पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं तो मैं क्विकली समझा देता हूँ। यूजुअली आपके जूम कॉल के स्क्रीन पर आपको दो आइकन्स दिखाई देते हैं ऑडियो कनेक्ट करने के लिए, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप वो यूज करके अगर ऑडियो से कनेक्ट करोगे तभी आप क्लियरली सुन पाओगे। उसके बाद आपको म्यूट अनम्यूट करने के लिए भी एक बटन है। अगर काफी शोर होता है तो कभी कभी किसी के साउंड से तो हम म्यूट करने कह देते हैं, या फिर अगर आपको कुछ शेयरिंग करनी हो तो आपको डेफिनेटली अनम्यूट करके बात करोगे तो काफी चीजें आप वर्बली शेयर करके भी शेयर कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है? तीसरी चीज है कि अब और भी कई सारे फीचर्स जूम कॉल में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी चैट हमने यूज करके देख लिया है अपने नाम और अपने बाकी डिटेल शेयर करके। साथ साथ कुछ कुछ इमोटिकॉन्स भी होते हैं टू शेयर कि आप कैसा फील कर रहे हो या आपका क्या आंसर है किसी क्वेश्चन के लिए वगैरह। तो उसके लिए भी चैट और बाकी ऑप्शंस अवेलेबल है अगर आप मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, ठीक है? अब now I would like Nikhil for you to introduce yourself in detail and let us know about your experience and journey in your career so far. Thank you very much, Chetan, and sorry to you guys to keep you on wait just because of some technical issues. निखिल, आपका वॉल्यूम थोड़ा लो है, आपको थोड़ा हाई करना होगा। Okay, is it better now? Slightly, अगर थोड़ा और पॉसिबल है तो louder will help. Okay, is it better? Yeah, much better, much better. Okay, I guess I have to keep it like this. So yeah, I have started my journey from Bangalore and I did MCA. So I studied there in Bangalore, and then I started with Polaris Software Lab Limited in 2007. And then after a few years of work, I moved to HCL, and from Bangalore I moved to Chennai to Hyderabad, and then Noida nowadays. So from past 10 years I am associated with HCL. I started with Java technology as a developer. Then I moved to app and infra monitoring and application support. Then nowadays I am taking care of tools and automation plus the data analytics. So there are vast different aspects, different experience I have in IT career, and it has been long time. So different flavor I have touched till now. So I would love to answer all your queries or clarifications. So this is all about my IT journey. Great, great. ठीक है, तो जैसे भैया ने बताया उनके पास एज अ जावा डेवलपर से अपना करियर स्टार्ट करते हुए उन्होंने आईटी की तरफ अपने करियर को डायरेक्शन दी, और उसमें फिर वो लगभग पिछले 10 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए कि हम भैया से जितने हो सके सवाल पूछे, उनसे इस करियर में जितनी भी हमारी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, या हमारी जितनी भी हेजिटेशन है किसी भी एस्पेक्ट को लेके, उसके बारे में अच्छे से सवाल पूछ के उनको क्लियर कर लें। तो अभी ये सेशन में सबसे पहले हम थोड़ा सा भैया से समझेंगे कि आईटी और नेटवर्किंग करियर में क्या होता है, किन चीज़ों की बात होती है, क्या चीज़ें होती है जिनसे इस इंडस्ट्री की पहचान होती है, शुरुआत होती है,
और फिर वहां से आगे चल के हम थोड़ा और एक करियर के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास मौका होगा आपके सारे सवाल पूछने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके सवाल आ रहे हैं तो आप उनको रोक रखो। आप अपने सारे सवाल चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए। जैसे ही हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करेंगे, मैं आपके सारे सवाल भैया से शेयर करके उनसे फिर हम उसके आंसर्स ले लेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से एक बार पहले सिर्फ ये कंफर्म कर दो कि आपको भैया की और मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। चैट बॉक्स में यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं अगर क्लियरली आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू। So, starting with Nikhil, in terms of IT as a career, सबसे पहले तो एक लेमैन लैंग्वेज में अगर बहुत ही साधारण तरीके से हमें अगर IT और नेटवर्किंग ये शब्दों को समझना है, तो कैन यू प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इसमें किन चीज़ों की बात होती है, क्या काम होते हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट नाम या कंपोनेंट्स है जो हमें समझने चाहिए। ओके श्योर। यहाँ आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम जब बात करते हैं इट ऑलवेज गिव्स अस इन माइंड कि कंप्यूटर पे कुछ हो रहा होगा। कंप्यूटर पे वी हैव सीन पीपल आर राइटिंग कोड्स, दे आर क्रिएटिंग एप्लीकेशंस। अब अगर कोई बैंक एप्लीकेशन है, इवन जूम एप्लीकेशन है, सो कुछ कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है, सो वी थिंक अबाउट सॉफ्टवेयर और आईटी। So in IT, there are two parts. One is application development and one is infra support. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितने भी इंफॉर्मेशन है एज अ कैरियर, वो इंफॉर्मेशन का डेटा ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एंड हाउ वी आर सपोर्टिंग एप्लीकेशन। एक है एप्लीकेशन डेवलप करना जिसके लिए कोड चाहिए होती है, जिसमें जावा आपने सुना होगा, विजुअल .NET सुना होगा, विजुअल बेसिक है। तो ये सारे अलग अलग लैंग्वेज है जिससे हम एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं, एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के बाद उसको मैनेज कैसे करते हैं। एप्लीकेशन आपका कोई भी आप साइट लॉगिन करते हैं, बैंकिंग पोर्टल हो या आजकल ऑनलाइन लर्निंग हो रही है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो एनीथिंग इफ यू आर एक्सेसिंग इट इज थ्रू सम सॉफ्टवेयर, सम एप्लीकेशन। उसको डेवलप करने के बाद उसको जब मैनेज करना होता है तो बैकएंड में काफी सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। जैसे एक मूवी में हम सिर्फ एक्टर को देखते हैं, लेकिन वो एक मूवी बनाने में काफी चीजें पीछे के सपोर्ट होती है। अब आईटी में आप देखो तो एक सबसे पहले जो बेसिक चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसपे एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होता है या यूनिक्स होता है। उस पे हम उसको एक लैंग्वेज का जो एप्लीकेशन उसको चलाने के लिए वो एक सिस्टम तैयार करते हैं। तो आपने सुना होगा विंडोज सपोर्ट या यूनिक्स सपोर्ट, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। और भी बहुत सारे हैं फ्लेवर, आईबीएम के, आईओएस के। उसके बाद उसको चलाने के लिए हमने एक इंस्टॉल तो कर दिया, उसके चलाने के लिए फिर नेटवर्क चाहिए होता है, जैसे इंटरनेट एक माध्यम जिसके चलते हमें डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करना होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम देखते हैं कोई भी इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम दुनिया में किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए नेटवर्क चाहिए होता है। नेटवर्क के माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पिक्चर, वीडियो, कोई भी डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 होता है। 0 और 1 से ही सारा डेटा ट्रैवल करता है, वो चाहे टेक्स्ट डेटा हो, वीडियो हो या पिक्चर हो या कोई भी इस तरह का डेटा हो, सारे 0 1 पे वो कोड लिखते हैं। लैंग्वेज अलग अलग होती है लेकिन बाइट्स 0 और 1 होते हैं। इसमें जो ऑन एंड ऑफ उसके थ्रू ही सारा सिस्टम ट्रैवल करता है। तो ये एक एप्लीकेशन चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, नेटवर्क चाहिए होता है, स्टोरेज का जगह होना चाहिए जिसमें बैकअप करते उसको लेते हैं, उसका डेटा स्टोर के लिए डेटाबेस चाहिए होता है। फिर बहुत जगह सिक्योरिटी भी चाहिए होती है कि आपका अगर इंटरनेट है, कहीं फायरवॉल लगा है, मतलब कोई किसी को एक्सेस ना कर ले, उस पे एंटीवायरस होनी चाहिए कि कोई कोई बग हो, आप देखते होंगे रैंसमवेयर कोई हैक कर लिया, तो इस तरह की चीजों से बचाव करने के लिए सिक्योरिटी का भी एक फील्ड है। तो इस तरह से एक आईटी में हमारे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हर इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, उसको सपोर्ट करना, उस इंफॉर्मेशन से एप्लीकेशन डेवलप करना,
ये सारा कुछ आता है जिसको हम नॉर्मली कंप्यूटर से मैनेज कर लेते हैं। और नेटवर्क में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मॉडेम है, राउटर्स है, केबल्स के थ्रू, वाईफाई के थ्रू हम डेटा एक्सेस करते हैं, तो वो एक फील्ड है। तो ये अलग अलग फील्ड है जो कंबाइंड एक आईटी की मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेज करने के लिए ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। राइट राइट। सो जैसे कि हम अभी अपने स्क्रीन पे भी एक पिक्चर देख रहे हैं, तो एक बार आप क्विकली इन इसका एग्जांपल लेके आप बता सकते हैं कि नेटवर्किंग और इंफॉर्मेशन में इन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ने में नेटवर्किंग का क्या रोल होता है, मतलब हाउ डज इट ब्रीफली वर्क, या इंटरनेट बेसिकली कैसे हेल्प करता है? या बिल्कुल, गुड चेतन, यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल है। अब हम सबको एक लिंक आया है, जूम लिंक का। आप सबने जूम लिंक पे क्लिक किया। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, जूम भी एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को किसी ने डेवलप करा है, वो एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अब वहां पे जब एक एप्लीकेशन बन गई, वो किसी ना किसी सर्वर पे, जहां भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, उसको कहते हैं होस्टेड है। एक किसी सर्वर पे वो होस्ट है एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को हो सकता है वो यूएस में है वो सर्वर, या यूरोप में है, किसी एक पार्ट में सर्वर है। वहां से हम अपने जगह एक्सेस कर रहे हैं, चेतन अपने जगह एक्सेस कर रहा है, उसको देख पा रहे हैं, आप अपने घरों से देख पा रहे हैं। यहाँ पे नेटवर्क चाहिए होता है। नेटवर्क क्या है? एक इंटरनेट है जो डेटा ट्रांसफर करता है वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अनदर पार्ट। ये नेटवर्क ही है जो डेटा पैकेट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो लेकर आता है हमें अराउंड द वर्ल्ड, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से। इंटरनेट वो एक जरिया है, एक माध्यम है जिसके थ्रू पैकेट डेटा ट्रांसफर होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, किसी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट। उसमें आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होते हैं कंट्री टू कंट्री। फिर आपको, आपने देखा राउटर्स लगे होते हैं, या फिर आपके मोबाइल में डेटा है और सिम है, सिम से भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू। तो ये एक वाईफाई इनेबल होता है घर में, या एक राउटर होता है जिसके थ्रू वो डेटा ट्रांसफर होता है। एक ब्रॉडबैंड होता है, एक वाईफाई होता है। तो ये सारी जगह पे जो इंटरनेट का माध्यम है, वो ही जो एक उपकरण है कह सकते हैं, जो डेटा एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। डेटा आपका कोई भी इंफॉर्मेशन या पैकेट्स, जैसे मैंने कहा 0101, वो हर एक डेटा होता है। तो चाहे हम बात कर रहे हैं, ये वॉइस डेटा हो गया, आप मुझे देख रहे हैं, ये वीडियो डेटा हो गया, आप कुछ टाइप कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन डेटा हो गया। तो ये सारी अलग अलग तरह के डेटा वो इंटरनेट के थ्रू ये ट्रैवल करता है, एंड नेटवर्किंग के थ्रू ही हम इसको एक्सेस कर पाते हैं और इसको देख पाते हैं या यूज करते हैं। या हमें कहीं सेंड करना है, या अपलोड करनी है वीडियो, या डाउनलोड करना है, ये सारा कुछ हम इंटरनेट के थ्रू कर पाते हैं। और नेटवर्किंग ही एक माध्यम है जिसके चलते वो नेट कनेक्ट करता है। हम कहते हैं जनरल लाइफ में भी कि नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए फॉर अ बेटर प्रोफेशनल स्किल्स और बेटर बिजनेस स्टार्टअप। तो नेटवर्किंग, जैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट होने को नेटवर्किंग बताते हैं, उसी तरह ये कंप्यूटर फील्ड में भी, आईटी फील्ड में भी, नेटवर्क एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करता है। सो दैट इज नेटवर्क। ग्रेट, थैंक यू। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉज ले लेते हैं जस्ट टू चेक विद स्टूडेंट्स। यस। अभी तक जो भी निखिल भैया ने बताया है, आप में से कोई भी कुछ स्टूडेंट्स क्विकली अगर चैट पे शेयर करना चाहते हैं कि आपको क्या अभी तक समझ में आया है, तो आप क्विकली लिख सकते हैं। और अगर इससे जुड़ा कोई भी अगर सवाल मन में आ रहा है तो वो भी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम इसके लिए अभी एक दो मिनट ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। भैया ने काफी सारी बातें की हैं कि आईटी नेटवर्किंग में अलग अलग चीजें क्या होती है। तो जो भी आपको समझ आया है, याद हुआ है, या जिसके बारे में सवाल है, आप टाइप कर सकते या कोई भी डाउट है, आई गेस अगर वो चाहे तो पूछ भी सकते हैं, इजंट इट? हो। हाँ, ऑफ कोर्स पूछ भी सकते हैं। आप हैंड रेज कर लो या अनम्यूट करके, एज यू फील कंफर्टेबल। कि मेरा फोकस ये है कि समझ में आना चाहिए। अगर मैं अपने एंगल से समझा रहा हूँ, मैं जितना वो ब्रॉडर पिक्चर लेके देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग
फील्ड्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, तो आपको अगर आपके लेवल पे समझा पाऊँ देन आई विल बी मोर हैप्पी। आपको अगर डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है। अच्छा, ये अच्छा सवाल है अब्दुल। इस पे हम मतलब इस पे हम बात करने वाले हैं अगले कुछ मिनट्स में, तो ये डेफिनेटली एड्रेस हो जाएगा। अभी तक जो भैया ने बात की है उसमें से अगर आपको कोई कीवर्ड्स रजिस्टर हुए हैं या आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट बात हुई है जहाँ पे करियर के बारे में पूछा जा सकता है, सोचा जा सकता है, तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगा। ओके, सो मुझे लगता है हम आगे बढ़ जाते हैं, और अगर कुछ शायद सवाल होंगे तो देन दे विल कम फॉरवर्ड। बट निखिल, इफ यू हैव अ क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू शेयर, प्लीज आस्क। हाँ, मैं तो ये जाना कि अभी बच्चे हैं, इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, जैसे एप्लीकेशन की क्या अंडरस्टैंडिंग है, या फिर नेटवर्क में अगर कुछ डाउट है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें क्या फर्क है, या कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आपको पता है एप्लीकेशंस किसे कहते हैं? अच्छा, भैया का एक सवाल है ताकि वो आपको हेल्प कर पाए नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर में फर्क करते हैं कि क्या आप लोग एप्लीकेशन क्या एक ऐप क्या होता है जानते हैं या समझते हैं। तो अगर इसका आपका जवाब है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, या unmute करके बोल सकते हो। दो पार्टिसिपेंट्स, अब्दुल आप अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर आपके पास आंसर है, और उसके बाद फिर करीना भी बोल सकती है। अब्दुल अनम्यूट करके बोल दो आपका क्या आंसर है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। सर मुझे लगता है ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम और बहुत सारे मतलब और भी जो जितने भी देश है जिससे हम एक साथ मिल सकते हैं। जैसे कि एक जूम ऐप भी, जूम ये है जूम ऐप, जिससे हम बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, जिससे हम बैठे बैठे हम, जैसे आपसे, आपको मैंने कभी देखा भी नहीं है फिर भी मैं आपसे मिल सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐप है, तो मेरे लिए ये ऐप है कि ऐप का मतलब ये होता है। ओके, गुड। ठीक है, और किसी को शेयर करना है कोई आंसर, या फिर हम आगे बढ़ जाएं। जस्ट टू ऐड, ठीक है, मैं ही बताता हूँ, थोड़ा और ऐड करता हूँ इस पे। अगर आप ईमेल यूज करते होंगे, सबकी ईमेल आईडी होगी, ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हो आप, वो एक ईमेल है, वो भी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन इज अ सेट ऑफ कोड जो हम डेवलप करते हैं, वो एक एप्लीकेशन बनाता है। उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन रहता है, अगर बेसिक है एक वर्ड प्रिंट करना, ये भी एक एप्लीकेशन है। वहां से लेके अगर कोई ईमेल है या ई कॉमर्स की साइट है, आपने अमेजन का सुना होगा, फ्लिपकार्ट का सुना होगा, तो ये इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी जो जूम ऐप, सब कुछ ये एप्लीकेशंस है जो हम वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे एक एप्लीकेशन है जो किसी कोड के किसी ना किसी लैंग्वेज में इसको डेवलप किया गया है, किसी डेवलपर ने इसको डेवलप किया है। तो ये सारे एप्लीकेशन है, अलग अलग एप्लीकेशन। हम आज के दिन में डिजिटल वर्ल्ड में हर दिन कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, और इस एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए ही हमारे को इनका
जो इंफ्रा की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करियर है, और उसमें नेटवर्किंग इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक, एक फील्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू कनेक्ट ऑल दीज एप्लीकेशन, टू मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू निखिल फॉर क्लैरिफाइंग दिस। आल्सो निकिता और सौरभ ने भी काफी अच्छे आंसर्स दिए हैं चैट बॉक्स में। अब आगे बढ़ जाते हैं विद और अब्दुल के क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं उसको थोड़ा और स्पेसिफिक बना देता हूँ कि क्या हमें साइंस स्ट्रीम से होना या साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स चूज करने से ही हम आईटी और नेटवर्किंग की पढ़ाई या उसके करियर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, या हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं? वेरी गुड क्वेश्चन आई गेस अब्दुल ने पूछा, राइट? हाँ, तो हाँ, अब्दुल, ये आजकल मैं देखता हूँ ये बहुत ही कॉमन डाउट है। इवन मेरे जो रिलेटिव भी हैं, जो बच्चे हैं नए, उनको भी ये डाउट होता है कि कोई कॉमर्स ले लिया, कोई आर्ट्स ले रहा है, तो ये एक डाउट होता है कि मैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में नहीं जा पाऊंगा क्या, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे जा पाऊंगा। बिकॉज ये कॉर्पोरेट सेक्टर कुछ लोगों को काफी फैसिनेटिंग लगता है, कुछ लोगों के लिए काफी क्रिएटिव है, कुछ लोगों के लिए काफी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देता है, काफी ग्रोथ है। तो ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप साइंस लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लोगे तभी आप इसमें आ सकते हो। मैथ है देन इट इज गुड पार्ट, लेकिन बहुत सारे मैंने अपने करियर में देखा है कि अच्छी कंपनी में चाहे जनरल मैनेजर लेवल है, डायरेक्टर के लेवल है, वो दूसरे आईआईटी के मैकेनिकल से आए, आईआईटी केमिकल से आए, दूसरे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या इवन नॉर्मल ग्रेजुएट्स करके भी आए हैं कॉमर्स फील्ड से या हिस्ट्री फील्ड से। तो इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी इसमें क्या है कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न न्यू न्यू थिंग्स। आपको जितना क्विक एक्सेस कर सकोगे, आपकी ग्रास्पिंग स्किल्स होगी, एनालिटिकल स्किल्स होगी। आपने आर एस अग्रवाल या इस तरह की बुक देखी होगी जहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह की चीजें आपकी जितनी अच्छी होगी, क्योंकि आईटी के इंटरव्यू में मैंने भी काफी लोगों का इंटरव्यू लिया है अपने कंपनी के लिए, तो वहाँ पे काफी क्वेश्चंस होते हैं जो एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, रीजनिंग स्किल्स होते हैं। अगर आपकी ये काफी अच्छी है तो इवन आप ग्रेजुएट आर्ट्स से करो या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, लर्निंग आपको बहुत अच्छा लगता है, रीडिंग हैबिट है, और अगर आप अच्छे से रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आईटी ऐसी फील्ड है जहां आपको हर दिन कुछ नया सीखना है। अगर कुछ भी नई चीजें फिक्स करनी है तो आपको दिमाग दौड़ाना पड़ता है। अभी अगर चाहे अगर एक हिस्ट्री का टीचर है, उसे पता है कि हमने जो पढ़ लिया, जो अकबर जब पैदा हुआ या जब किसी कंट्री को वो जीता, सो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। वो एक बार पढ़ लिया तो इट इज गोइंग टू बी फॉर इयर्स एंड इयर्स। लेकिन आईटी के फील्ड में, इवन डॉक्टर के फील्ड में, जो बॉडी है उसकी एनाटॉमी है वही रहेगी, लेकिन नए नए टेक्नोलॉजीज के साथ एडवांसमेंट आ रही है। बट डॉक्टर ने जो बेसिक पढ़ लिया दैट इज गुड, वो वही है। आईटी के फील्ड में है कि हर नए दिन एक नई टेक्नोलॉजीज आती है, आपके लिए नया करियर आता है। शुरू में हम सिर्फ जावा, विजुअल बेसिक, डॉट नेट इसकी बात करते थे। आज के डेट में ऑटोमेशन है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, डेटा एनालिटिक्स है, ब्लॉकचेन है। तो ऐसी इतनी अलग अलग फील्ड है कि आप किसी में भी करियर बना सकते हो और बहुत आगे तक जा सकते हो विदाउट हैविंग ग्रेजुएशन इन साइंस स्ट्रीम। आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल इतने सारे टेक्निकल सर्टिफिकेशंस हैं, वो किसी भी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसकी इतनी सारे मटेरियल, यूट्यूब चैनल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। आप अगर पढ़ते रहोगे आप खुद से भी काफी चीजें सीख सकते हो। और वही कंपनी को जरूरत होती है, जो यूएस कस्टमर, यूरोप कस्टमर्स, या और जो भी इंडियन के लोकल कस्टमर्स भी हैं, जो कंपनीज प्रोजेक्ट देती हैं आईटी को, तो आप वो मैनेज कर सकते हो जस्ट बाय लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स। बट हाँ, अगर मैथ की स्किल्स बहुत अच्छी है, रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आप उस चीजों को बहुत जल्दी समझ सकते हो एंड यू विल डेवलप योर इंटरेस्ट, देन इट बिकम्स मोर इजी। बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ साइंस। ओके, थैंक यू निखिल फॉर दिस क्लैरिफिकेशन टू अब्दुल्स क्वेश्चन। तो अगर इसको फिर से एक बार ध्यान से मतलब थोड़ा और अगर रजिस्टर करना हो तो
एक आईटी प्रोफेशनल से सबसे ज्यादा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किल्स और सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज क्या है जो उसको शुरुआत में बिल्ड करना शुरू कर देना चाहिए, मतलब कि जो जिसके बेसिस पे वो आगे की लर्निंग और आगे अपना इंटरेस्ट और डेवलप कर पाए, तो वो बेसिक्स क्या है जहां से वो स्टार्ट करें? बेसिक्स ये होनी चाहिए कि अब कुछ कंप्यूटर्स की बेसिक किताबें आजकल स्कूल्स लेवल में भी काफ़ी बेसिक होती है, जो कंप्यूटर की जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, कंप्यूटर की नेटवर्किंग है या डेटाबेस है, ये बहुत बेसिक लेवल पे भी आप पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ है आपको आईटी में एंट्री लेवल आने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, कम्युनिकेट होता है, कैसे आपका डेटाबेस डेटा स्टोर होता है, हम जो भी डाउनलोड करते हैं या जो भी हम चैट करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, कैसे वो ट्रैवल करता है, ये बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके अलावा हमारे जो 10th में अभी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे आई कुड सी कि बहुत लोग 10th में है, 11th में हैं। आपके लिए अगर मैथ में इंटरेस्ट आप ला सको, देन इट इज़ वेरी गुड। आप एप्लीकेशन डेवलप करने में आपको ईज़ी होगा और आप कोड सीख सकते हो, जैसे आपने सी प्लस प्लस इस बारे में सुना होगा, ये काफ़ी बेसिक है, तो वो आप सीख सकते हो। और काफ़ी सारे इस तरह के मैगजीन्स है, जर्नल्स है, आपका नेटवर्किंग के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप किससे कनेक्ट कर सको, किसी से अब डेटा गैदरिंग करनी है, किसी की क्या एक्सपेक्टेशंस है, रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा गैदरिंग, तो हो सकता है कि आपका मैनेजर हो या कंपनी में कोई कस्टमर हो, आपको कुछ एप्लीकेशन डेवलप के लिए दे रहा है या कुछ चीज़ें बनाने को कह रहा है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। तो वो अंडरस्टैंडिंग आनी बहुत ज़रूरी होती है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए, सामने वाला क्या चाहता है और हम क्या उसे दे पा रहे हैं। इसके लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए और एनालिटिकल स्किल्स ज़रूरी होती है। तो आप बेसिक जो कंप्यूटर्स की किताबें पढ़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉर्मल स्कूल लेवल की किताबें पढ़ लें आप, बिलो 10th लेवल का भी उसमें भी बहुत अच्छी नॉलेज है। आप इंग्लिश पे एक थोड़ा फोकस करें, क्योंकि मोस्टली कम्युनिकेशन होती है आईटी इंडस्ट्री में इंग्लिश में। आप साउथ में जाएंगे तो वो हिंदी नहीं समझेंगे, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे बहुत सारे कंट्री में हिंदी नहीं समझते हैं। तो वो एक कम्युनिकेशन पे अच्छे से आप ध्यान दो। कंप्यूटर की जो भी जार्गन्स है, जो टेक्नोलॉजी टर्म्स है, उसको आप पढ़ना शुरू करो डे बाय डे, कुछ नई चीज़ थोड़ी थोड़ी। और एनालिटिकल स्किल्स आप अच्छे रखो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट है, रीजनिंग के क्वेश्चंस है, इस तरह की वो चीज़ें जो आपका दिमाग शार्प कर सके। तो यू शुड बी अ क्विक लर्नर एंड क्विक थिंकर। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी टू हैव अ वेरी गुड करियर इन आईटी। राइट, थैंक यू निखिल। अब आई वुड ऑल्सो मतलब encourage students to ask questions on their what if they have on their mind. So students, आपके पास अब opportunity है, आप आपके मन में जो भी सवाल है फील्ड को लेके, इस फील्ड से इस फील्ड के बारे में जो भी जानने के लिए आप इस सेशन कर रहे हो, और अगर वो अभी तक एडिट हुआ है या कुछ क्लैरिफिकेशन रहता है, प्लीज इस मौके को यूज करके अपने क्वेश्चंस पूछ लो, सो दैट भैया आपको अच्छे से आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो और आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट नहीं हो क्वेश्चन पूछने के लिए किसी रीजन से, तो आप मुझे प्राइवेट मैं उसको सही तरह से समझ के भी भैया तक पहुंचा सकता हूँ। कितने लोगों को करियर बनाने का मन है आईटी में, या कुछ लोगों ने डॉक्टर बनने का सोचा है? तो इन द मीन टाइम मेरा भी एक सवाल है निखिल। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आया है स्टूडेंट से, गुलफिजा ने पूछा है कि
हम इस फील्ड में अपनी लर्निंग को कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे समझें कि हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं, या हमें क्या चीजें समझने की कोशिश करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें सबसे पहले। यू हैव आंसर्ड दिस वंस, बट शी हैज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि कहाँ से स्टार्ट करें समझ और अपने इंटरेस्ट को कैसे जाने इस फील्ड में। ओके, यस, वेरी नाइस। यहाँ पे ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको लैंग्वेज कोड डेवलप करने में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लर्निंग, खुद की लर्निंग आपको पता करनी है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो आप कोई भी छोटी सी एक बुक है, कानितकर की आती है, एक लैंग्वेज, सी लैंग्वेज की है। आप स्टार्ट करो एक एक कोड एग्जीक्यूट कराने की। आपको लैपटॉप, आपके घर में कंप्यूटर होगा या इवन मोबाइल से भी आजकल में बहुत सारी क्लाउड की फैसिलिटीज है, जहाँ पे आपको कोड एग्जीक्यूट करने का प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आप सिर्फ अपने ईमेल आईडी से आप लॉग इन करोगे, आपको क्लाउड पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। हो सकता है आपके पास लैपटॉप में उतनी स्पेस नहीं हो या मोबाइल में उतनी जगह नहीं हो, तो बहुत सारे ऐसे साइट हैं जो आपको बहुत सारा फ्री स्पेस देते हैं, जहाँ पे जैसे 10 GB है या 100 GB है, जहाँ पे आप अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो बिना आप अपने लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए। हो सकता है आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, लेकिन आपको यूनिक्स में कोई कोड ये ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, तो वो है एक तो चीज। दूसरी चीज है कि आप लैंग्वेज यूज करके, बेसिक सी होती है, उसके बाद बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, पाइथन है, जावा है, विजुअल बेसिक, डॉट नेट, जीरा, बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं। लेकिन आप बेसिक सी में कोड राइट करना सीखो। आपको शुरू में बेसिक्स बताया जाएगा कि एक आपका नाम प्रिंट करने से एक नंबर्स की सीरीज या फिर एक सीक्वेंस को कैसे प्रिंट करें, कैसे वो छोटे छोटे नंबर से बड़े बड़े नंबर को कैलकुलेट करें, वो सब कोड होता है। वहां पे आप धीरे धीरे वो नंबर से खेलते खेलते आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करने की भी एक पाथ आ जाती है। जैसे HTML एक होता है, आप अपना एक पेज बना सकते हो, उसमें अलग अलग फोटो तैयार कर सकते हो। तो कहने का है कि धीरे धीरे आप लैंग्वेज पे पढ़ना सीखो। पढ़ते पढ़ते आप देखोगे कि लैंग्वेज में अगर आप कोड करते हो, कोड कर सकते हो, तो कोडिंग करते करते आपको लगने लगेगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को जैसे मैथ बहुत अच्छा लगता है, उसी तरह अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो और लैंग्वेज आप उस पे कोड लिखना आपको अच्छा लग रहा है, और आप नए नए तरह के कोड फिर खुद से लिख सकते हो बिना किताब को रेफर किए, बिना किताब देखे हुए, तो आपको पता चलेगा कि कितना इंटरेस्टिंग है ये। काफी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग। एक वो चीज है। दूसरी चीज है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना है, तब आप दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ो, जिससे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज होगी। कंप्यूटर किस किस चीजों से बना है, कंप्यूटर में डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। तो कुछ एक रेफरेंस बुक है, नेटवर्क की है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की है, कंप्यूटर्स की बेसिक्स है, अल्गोरिथम है। अगर वो आप अंडरस्टैंड करने लगो, तो पता चलेगा आपको खुद ही कि वो कितना इंटरेस्टिंग है, और वहां से आप अपनी करियर बना सकते हो। आप समझ सकते हो कि वो बेसिक एल्गोरिथम कैसे डेवलप होता है, लैंग्वेज में कोड कैसे लिखते हैं, नेटवर्किंग कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, जैसे मॉडेम है, राउटर्स क्या होता है, स्विच क्या होता है, इंटरनेट का केबल क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, सैटेलाइट से डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या क्या स्टोरेज का पार्ट है, कैसे हम डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव पार्टीशन करते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ से छोटी छोटी बेसिक चीजें आप शुरू करो, आपको खुद कुछ महीनों में लगेगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। ग्रेट, थैंक यू निखिल। गुलफिजा, आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। यस सर। सर मेरे घर पर कंप्यूटर है, बट उसमें मैंने एक चैनल देखा था, उसमें सारे लैंग्वेज थी। मैंने वहां से जावा स्क्रिप्ट शुरू करी थी, लेकिन एक डर होता है कि अगर कुछ गलत हो गया कंप्यूटर में तो वो मैं कैसे सही करूंगी, तो उस चीज को मैं कैसे हैंडल करूंगी, उस वो डर होता है, तो इसलिए फिर वो मैं छोड़ देती हूँ। तो वो मैं कैसे करूँ? ओके, हाँ, ये होता है बहुत बार शुरू में, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके यहाँ जावा इंस्टॉल्ड है,
तो आप जावा पे स्क्रिप्ट लिख रहे हो और जावा पे आप कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, अगर गलती होती है तो वो एक कंपाइलर है, वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करता है। आप अगर ट्रबल शूट करते हो तो बहुत अच्छी चीजें आपकी लर्निंग बढ़ेंगी। अगर कुछ खराब भी होता है तो आप जावा वापस से इंस्टॉल कर सकते हो उसको। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप, वो आपका कंप्यूटर खराब नहीं करेगा। अगर कोड आप डेवलप कर रहे हो तो सिर्फ वो एक जावा एप्लीकेशन जो भी सपोर्ट करता है वो या तो उस चीज को प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, अगर उसमें कुछ भी एरर आ रहा है या कुछ भी दिक्कत हो रही है। लेकिन वो आपके कंप्यूटर को खराब नहीं करेगा, वो कंप्यूटर को क्रैश नहीं करेगा, वो कहना ओके चाहता सर। हूं। सर तो एक चीज ये, हाँ एक चीज ये भी होती है ना कि हम जब नॉलेज लेना शुरू करते हैं तो हमें राइट सोर्स नहीं पता होता है, कहीं से कुछ पता चलता है और कहीं से कुछ पता चलता है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उस कंफ्यूजन में हम रह जाते हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए है कि आप जो अगर चैनल देख रहे हो या यूज कर रहे हो सकता है कि आप आज यहाँ से शुरू कर रहे हो, कल कुछ और कोड आपको अच्छा लग गया वहां से शुरू कर रहे हो। तो ये सिलसिलेवार ढंग से शुरू करने से ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर कोई आप एक किताब ले लो, एक बुक है, बेसिक बुक आप रेफर करना शुरू कर लो, जैसे सी की है उसी तरह जावा की है, या फिर कुछ ऐसे साइट्स भी आते हैं, मैं आपको वो साइट दे दूंगा जहाँ पे ओके सर। लाइक student.com है या software.com, उसमें कुछ आपको बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं कि उसके एक एक स्टेप से शुरू के नंबरिंग से शुरू करके फिर आप धीरे 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 कॉम्प्लेक्स कोड कैसे लिख सकते हो। तो ऐसे अगर आप वन बाय वन स्टेप में आगे बढ़ोगे तो वो आप सुलझता हुआ आप समझते जाओगे। अगर रैंडम ओके शुरू सर। करोगे तो वो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगी और थोड़ी सी इरिटेशन होगी। लेकिन थोड़े से हाँ। पेशेंस के साथ वन बाय वन करो आप, बहुत इजी हो जाएगा फिर। ओके सर। ये नहीं पता होता ना कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है, तो इसलिए फिर कंफ्यूज होकर उस चीज को छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है, आप उसको शुरुआत से शुरू करो। और एक बुक होती है इसीलिए उसमें चैप्टर्स बने होते हैं कि ओके सर। चैप्टर में इंट्रोडक्शन होता है, फिर बेसिक कोडिंग होती है, फिर कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है। तो वो एक सीढ़ी बाई सीढ़ी हम जब करते हैं तो वो चीजें काफी आसान हो जाती है और वो ओके कॉम्प्लेक्सिटी भी बाद में कम लगने लगती है सिलसिलेवार सर, जब। ये बुक कहाँ मिलेगी? आपको वैसे तो शॉप पे काफी मिलती है, लेकिन मैं चेतन के साथ शेयर कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी, आपको वो लिंक शेयर कर देंगे और ओके डायरेक्ट सर। आप डाउनलोड कर लेना उसे। ओके सर। श्योर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू गुलफिजा, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने पूछा। स्पेशली जब हम कंप्यूटर्स के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत सारा डर होता है यस सर। करते हैं तब से लेके प्रोग्रामिंग तक। तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। हर्ष का एक क्वेश्चन है और उसके बाद फिर हम सॉरी कनिष्ठ का एक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम हर्ष के क्वेश्चन पे जाएंगे। कनिष्ठ पूछ रहा है कि विच कोर्स इज मोस्ट प्रेफरेबल फॉर आईटी। बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट निखिल इफ यू कैन हेल्प हिम अंडरस्टैंड हाउ टू मेक, और मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे किसी एक आईटी का कोर्स चूज करना चाहिए, उसके लिए क्या चीजें चेक करनी चाहिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। हेलो हेलो निखिल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, नहीं आई थिंक निखिल भैया डिस्कनेक्ट। यस सर, वो डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो, कैन यू हियर मी चेतन? हाँ अभी, हाँ ठीक है, वी हैव यू बैक। हाँ अच्छा, राइट। सो अभी मैं दो क्वेश्चन है रिलेटेड टू द थीम दैट वी आर टॉकिंग ऑन। ओके। आईटी के एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि विच कोर्स इज मोस्ट प्रेफरेबल फॉर आईटी। मैं उसको थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूँ कि
आईटी का कोर्स चूज करने के लिए मुझे डिसीजन बनाना चाहिए। और इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि अगर मैं मैथ्स में कॉमर्स स्ट्रीम में हूँ और अगर मैंने मैथ्स लिया हुआ है तो फिर मैं अपने करियर के बारे में या आईटी में करियर स्टार्ट करने के बारे में किस तरह से सोचूं? ओके, तो पहला क्वेश्चन आपने बताया कि आईटी में कौन सा कोर्स लेना चाहिए, राइट? हाँ हाँ। ओके, तो कौन सा कोर्स, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे कह रहे हो या फिर 12th स्टैंडर्ड के लिए, कैसे? क्योंकि 12th के बाद, 12th के बाद। ओके, तो इंजीनियरिंग की प्लानिंग है? There can be students who have engineering as an option. There are students who are from commerce and arts background also who will not be eligible for engineering. So दोनों के context, how do they make a choice is or how do they decide on how to choose the course? That will be very helpful. ओके, श्योर, आई गॉट इट। एक तो है कि जिन्हें अगर साइंस स्ट्रीम से करनी है उनके लिए तो इजी है, उनके लिए बेहतर है कि वो कंप्यूटर साइंस पढ़े और वो ऑप्शन ले, आईटी की डिग्री होती है, वहाँ से वो कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि अगर हमारे आर्ट्स या कॉमर्स के हैं बैकग्राउंड में, तो उनको चाहिए कि जो डिप्लोमा डिग्री होती है कंप्यूटर्स की, बहुत जगह आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, इग्नो से भी कर सकते हो, या कॉरस्पॉन्डेंस है, तो वो डिप्लोमा डिग्री आपको बहुत हेल्प करेगी। वहाँ पे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम, ITES करके एक प्रोग्राम होती है, तो वो चीज आप आर्ट्स या कॉमर्स करते हुए भी वो डिप्लोमा कर लो। 6 महीने का भी डिप्लोमा होता है, 1 साल का डिप्लोमा होता है, तो वो आप कर लो, वो काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। ग्रेट, ठीक है। द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन was कि अगर मेरे पास कॉमर्स है और मैथ्स है तो देन हाउ शुड आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ करियर इन दिस फील्ड? शुड आई थिंक एनीथिंग इन स्पेसिफिक और हाउ शुड आई गो अबाउट इट? श्योर। अभी सबसे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि आज जितनी तेजी से आईटी बदल रही है, जब मैंने शुरुआत किया था अराउंड 13-14 इयर्स बैक, उस समय हमें एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और इट्स अ वेरी बूमिंग कि हमें सिर्फ ये डेवलपर्स दिखते थे। लेकिन आज के करियर में बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो 12th के बाद भी एंट्री लेती है। तो 12th के बाद आप सोच सकते हो कि इट इज नॉट जस्ट साइंस बैकग्राउंड दे आर लुकिंग फॉर, क्योंकि उस समय 12th में हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो इवन इफ यू आर विथ आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड, यू डोंट हैव टू वरी, आईटी इज ओपन फॉर एवरीवन। Either you have arts, you have science, you have commerce, you have any other technology, everywhere you can apply for IT। आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स की, आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की और एनालिटिकल स्किल्स की। हम जब भी इंटरव्यू लेते हैं या फिर अगर हम कुछ ओपनिंग निकालते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रीजनिंग के होते हैं, मोस्टली रीजनिंग बेस्ड होते हैं, एनालिटिकल्स होते हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, जस्ट टू चेक योर बेसिक स्किल्स। मेरी भी जब प्लेसमेंट हुई थी तो कॉलेज से प्लेसमेंट हुई थी, ऑन कैंपस हुई, लेकिन वहाँ के जो क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन नहीं थे कि आपको ये कोड सॉल्व करना है या आप मुझे नेटवर्किंग या सिक्योरिटी के बारे में बताओ, ये सारे नहीं होते थे। जितने भी हमने एक्सेंचर्स का निकाला या फिर पोलरिस का निकाला, आईगेट का निकाला, बेसिक एनालिटिकल स्किल्स होते थे, कॉम्प्रिहेंशन होते थे, रीजनिंग होती थी। ये हो गई आपके एंट्री करने के लिए। लेकिन एक्सेल करने के लिए आईटी में आप कंप्यूटर्स की देख लो कि अगर आपको कोड करने में इंटरेस्ट आता है, आप अगर डेवलपर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप बहुत सारे अधिक से अधिक कोड की प्रैक्टिस करो। जैसा अभी एक हमारे फ्रेंड ने पूछा था कि वो जावा डेवलप करते हैं, जावा पे कोड लिखते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको नेटवर्क इंटरनेट का मिल जाता है, जहाँ पे आप अलग अलग कोड डेवलप कर सकते हो। दूसरी चीज है कि आईटी के अलग अलग सपोर्ट होते हैं, जिसमें आप जैसे देखते होगे आईटी में हार्डवेयर सपोर्ट होता है। कोई लोग होते हैं कि कंप्यूटर में अगर कोई खराबी हो गई तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो है, आजकल क्लाउड पे आ गए हैं या वर्चुअल मशीन्स बनाने लगे हैं, तो आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर बहुत अच्छा आइडिया है तो आप वो फील्ड ज्वाइन कर सकते हो।
आपको अगर आपने आईटी का सपोर्ट भी देखा होगा कि किसी शॉप में भी आप जाते हो तो कोई बंदा कहता है मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, ये कंप्यूटर को फिक्स कर दो, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जो इश्यूज होती है वो भी एक फील्ड है जिसमें कि आप कहते हैं विंडोज सपोर्ट टीम या आईटी सपोर्ट टीम, तो ये भी एक तरह का कैरियर है। एक कैरियर होती है कि जहाँ पे आप नेटवर्क, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन की ब्रॉडर लेवल पे पूरी आप नेटवर्क सेटअप कर सकते हो। उसके लिए आपको कंप्यूटर की बेसिक आनी चाहिए प्लस नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हजारों कंप्यूटर्स लगे हैं, वो कंप्यूटर्स कैसे काम करने चाहिए, किस तरह से एक अगर डाउन हो गया तो दूसरे उससे इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, इसकी अलग अलग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, आपने बेसिक शायद पढ़ी भी होगी, स्टार टोपोलॉजी। तो कैसे हम कनेक्ट करें, कैसे राउटर्स होगा, कितने यूसेज का, कितने गीगाबाइट का राउटर्स, मॉडेम, कैसे कैसे वो हार्डवेयर आप पढ़ो तो आप उस फील्ड को जान सकते हो। सिक्योरिटी की भी एक फील्ड है कि आप किस किस तरह से अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप उसको सेव कर सकते हो कि वो कोई उसे हैक ना कर ले, कोई उसे चुरा ना ले। तो एक वो फील्ड भी है। तो आप एक डिप्लोमा जब आप लेते हो उसके साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होती जाती है, और आप साइड बाय साइड अगर कोडिंग कर रहे हो तो वो आपको एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बना सकता है, एक अच्छे डेवलपर जहां आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, जो आजकल चाइना के ऐप से बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा। तो लोग नए नए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, जैसे मित्रो है, टिकटॉक होती थी। तो आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो अगर कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है। अगर नहीं आप इंटरेस्ट है ज्यादा, तो आप इस तरह की जो सपोर्ट होती है उसमें भी बहुत अच्छे कैरियर्स होते हैं, जहाँ पे आप एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत अच्छा कर सकते हो, डेटाबेस में बहुत अच्छा कर सकते हो, नेटवर्किंग है, सिक्योरिटी है। ये अलग अलग फील्ड है जिसमें कि बहुत ही ऊपर लोग एक्सेल करते हैं, एंड दे आर अर्निंग इन मिलियंस मिलियंस डॉलर्स। नेटवर्क में भी वीपी होते हैं, सीआईओ होते हैं, सिक्योरिटी में भी सीआईओ होते हैं किसी कंपनी के स्पेसिफिक। तो इस तरह की अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बेस लेवल पे कंप्यूटर के डिप्लोमा आप करो तो बहुत हेल्पफुल होगा। राइट, थैंक यू निखिल। इसमें आपने काफी अच्छे पॉइंट्स कवर कर लिए। हर्ष का एक फॉलोअप, मतलब इसके आगे एक सवाल था, उसका भी काफी हद तक आंसर दे दिया है कि हम आईटी में आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं और इसमें क्या क्या हो सकता है। सो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट से ले लिए हैं, एंड फॉर दिस सेशन एज पर टाइम गुलफिजा का एक क्वेश्चन है, फाइनल एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड देन we will quickly have a quick summary, and we can then close the session. गुलफिजा, आप क्विकली अगर अपना सवाल पूछना चाहो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लो। गुलफिजा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, टाइप कर दो अगर आप या हाँ गुलफिजा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो चैट पे टाइप कर दो, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब तक अगर वो टाइप कर रहे हैं तो जस्ट मैं बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, थोड़ा आईटी। सा वॉल्यूम आपका कम हो गया। अच्छा, अब ठीक है? हाँ हाँ, बेटर। आई गेस के हाँ, इसे लगा के रखना है। तो आपको अगर कोई भी स्पेसिफिक अगर टेक्नोलॉजी वाइज आप पूछना हो, क्योंकि ये जस्ट बेसिक डिस्कशन हमारा चिट चैट था, तो मैं उस हिसाब से डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर किसी को भी, क्योंकि हर एक का अलग थॉट्स होगा, किसी को कोडिंग के बारे में, किसी को स्पेसिफिक नेटवर्क के बारे में या इंटरनेट के बारे में, आप मुझे मेल करना या चेतन को बता देना, मैं आपको उसका डिटेल आंसर दूंगा जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है, क्योंकि इतने सालों में मैंने ऑलमोस्ट सारे फील्ड में काम कर रखा है। तो सबसे अच्छी जो चीज मुझे आईटी में अभी तक लगी है, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब या हर जगह ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे आपकी जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी है, आप जितना ज्यादा लर्न कर सकोगे, आप उतना ही ग्रो कर सकोगे।
अगर आप किसी एक जॉब में टीचिंग में या गवर्नमेंट जॉब में है तो आप एक्सेल करोगे, बट उसी फील्ड को जो आप पढ़ के आए हो। आईटी में क्या है कि आप हो सकता है बहुत अच्छा डेवलपर थे और बहुत अच्छा कोडिंग करते थे, लेकिन कल एक नई टेक्नोलॉजी आई, बिग डेटा एनालिटिक्स या ब्लॉकचेन। तो आए दिन नई नई टेक्नोलॉजीज आती है और अब किसी को भी पढ़ना शुरू करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने डिमांड है कि लोग नहीं मिल रहे हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लोग करोड़ों में भी, मिलियंस में भी वो अर्न कर रहे हैं। बट ओनली थिंग इज दैट एक बार आपका जब बेस बन जाता है तो आप लाइफ में कभी भी कैरियर स्विच कर सकते हो जहां भी आपको इंटरेस्ट लगे। तो ये एक बेस्ट पार्ट होता है आईटी में। आपकी क्रिएटिविटी यूटिलाइज होती है, आपका नॉलेज यूटिलाइज होता है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी यूटिलाइज होती है, हार्ड वर्क रिकॉग्नाइज होता है। तो ये एक एडवांटेज मुझे मुझे पर्सनल लगती है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। Thank you so much, Nikhil, for very insightful information on the industry and opportunities जो यहाँ पर available है। एक क्विक समरी के तौर पे मैं बता देता हूँ कि भैया ने आईटी नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत क्लियर डिफरेंस बताया है कि सॉफ्टवेयर एक ऐप को क्रिएट करना है और आईटी नेटवर्किंग उस ऐप के और बाकी डिवाइसेस या बाकी कंपोनेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होती है, डेटा एक्सचेंज होता है, उसमें सपोर्ट करता है आईटी एंड नेटवर्किंग एज अ फील्ड। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, नेटवर्क और डेटाबेसेस का बहुत रोल होता है और हर एक फील्ड में अपने आप में इंडिविजुअल बहुत सारे करियर्स खुल जाते हैं। एक आईटी प्रोफेशनल बनने के लिए साइंस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजनिंग स्किल्स हो, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल माइंडसेट हो, मैथ्स भले ही हो ना हो लेकिन मैथमेटिकल एबिलिटीज प्रैक्टिस करने की और डेवलप करने का इंटरेस्ट हो, और नई नई चीजों को जानने का, नई नई चीजों को समझने का बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो, क्योंकि आईटी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कंटिन्यूसली चीजें इम्प्रूव होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2G टेक्नोलॉजी से 5G तक जा रहे हैं फोन में, तो ये बतौर आईटी और नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप होती है। तो इन सब चीजों के बारे में भैया ने आपको आज बताया है। और फाइनली अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के टर्म्स में काफी सारे सवालों का आंसर क्लियर किया है कि अगर आप किस तरह से पढ़ाई करके इनिशियल लेवल पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, जहाँ पे आप अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को सपोर्ट करते हो, और धीरे धीरे कंपनी से जैसे आपका रोल बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, आप बड़े लेवल पे चीजें हैंडल करते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब ने बहुत अच्छे से सेशन को अटेंड किया, पार्टिसिपेट किया। थैंक यू निखिल, आपने नोटिस पे टाइम निकाल के स्टूडेंट्स के साथ इतने अच्छे से डीपली एंगेज और इंटरेक्ट किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू एवरीवन। एंड एक आखिरी चीज है इम्पोर्टेंट, ये वेबिनार से रिलेटेड और हमारे अलोहमोरा करियर शाला को आगे ले जाने के इस फील्ड में, इस करियर में, अलोहमोरा करियर शाला में हम आगे क्या करेंगे ये जानने के बारे में। तो अब आगे इस फील्ड में करियर शाला के थ्रू हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप लोगों को के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको नई नई टेक्नोलॉजीज और ये भैया ने जो बेसिक चीजें बताई है उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। हम आईटी और नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज, उनमें क्या काम होता है, इनको और गहराई से समझेंगे। और ये सारे कंपोनेंट जिनके हमने आज कुछ पिक्चर्स देखे कि ये वाईफाई, राउटर्स, प्रिंटर्स, ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या चीजें होती है, ये सब चीजें हम डिटेल में और अच्छे से अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों का जो काफी लोगों का सवाल रहा है कि मैं अपना इंटरेस्ट कैसे जानूं, अपने आप को कैसे समझूं इस फील्ड के लिए, ये सब चीजें इससे क्लियर होंगी। तो ये आगे आने वाले कुछ करियर शाला और व्हाट्सएप एक्टिविटीज के जरिए हम इनको करेंगे।
ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड एक बार अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो हम एक अच्छा सा पिक्चर ले लेते हैं सबका निखिल भैया के साथ, और फिर हम ये सेशन क्लोज कर सकते हैं। और किसी का कोई डाउट रह गया हो तो वो बाद में भी पूछ सकते हैं। हाँ डेफिनेटली आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी एक्टिव कर देंगे, तो वहां पर भी आप भैया के साथ ये सवाल पूछ सकते हो। अनु, गीता, कनिष्ठा, निशिता, निखिल, फटाफट अगर आप स्क्रीन ऑन कर लोगे तो हम एक बार पिक्चर ले लें बढ़िया सा। बढ़िया सी स्माइल दे दो सब। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सेशन। होप आपको कुछ सीखने मिला और मजा आया। थैंक यू।